एक बात बताएं, ये जो कार्यशाला अयोध्या में थी जहां पर सालों से कहते हैं कार्विंग चल रही थी, उन कार्यशालाओं में तो मैं भी गई अलग अलग समय पर रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए। अच्छा। तो उन कार्यशालाओं से जो पिलर्स लाए गए हैं और नए पिलर्स भी जो तैयार हो रहे हैं, कितने पिलर्स और उन पर कैसे नक्काशी की गई है? देखिए, चूंकि वो सोमपुरा जी ही आर्किटेक्ट थे जी। तो उन्होंने जो पिलर्स बनाए वो एक मेजरमेंट के हिसाब से बनाए थे कि ग्राउंड फ्लोर में इसको करेंगे। तो जो वहाँ पे पिलर्स थे वो लगभग गिनती में, यदि मैं अपनी याददाश्त को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, तो 70,000 क्यूबिक फीट थे। उन पिलर्स पे जो भी उन्होंने रूप काम किया था और स्किल्ड लोगों ने किया था, वह बन के वहाँ रखे हुए थे। लेकिन इतने वर्षों से, 10 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पे थे, तो उनका रंग भी बदल गया था। रंग बदल गया था, कईयों पर थोड़ी थोड़ी काई जमने लग गई थी। तो पहले तो सोमपुरा जी ने उसको केमिकली ट्रीट करके उसकी सफाई करी। सफाई करने के बाद जो बाकी लोग थे, लार्सन टूब्रो और टीसी, उन्होंने उसके मेजरमेंट को देखा कि उसमें से कितने पत्थर जो हैं वो इसमें अब उपयोग में आ सकते हैं। तो 40% पत्थर जो हैं वो निश्चित रूप से इसमें आ सकेंगे, और यह भी सुनिश्चित करना था कि उनका नेचुरल कलर वही हो जो कि अब जो पत्थर आ रहे हैं उसके अनुसार हो। तो यह सुनिश्चित, क्योंकि वो सौभाग्य से वो भी बंसी पहाड़पुर के ही थे, तो इसलिए यह संभव हो पाया। बाकी पत्थरों के लिए आपका स्वाभाविक है प्रश्न कि क्या होगा, तो वह भी पत्थर का इस्तेमाल इस परकोटा के बाहर जो 71 एकड़ में निर्माण कार्य होगा उसमें कर लिया जाएगा। सर, रामलला जी तो पहले से विराजमान हैं, वो तो प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में है कि इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये जो पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है 22 तारीख का, 2024 जनवरी का, इसमें वो जो रामलला जी की मूर्ति है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी या एक नई मूर्ति का निर्माण करके उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं भी एक जिज्ञासु के तौर पर ये पूछ रही हूँ, क्योंकि दो भगवान नहीं, दो मूर्तियाँ। I'll correct my sentence। वो भगवान तो एक ही हैं और मूर्तियों का रूप अलग है, बाकी सब एकता है। और जो वर्तमान में जो आपने मंदिर में दर्शन किया होगा, बाल स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है। वह तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया है एज पिटिशनर जी। तो आप यूं समझें कि उच्चतम न्यायालय ने भी एक अपने निर्णय के न्यायिक निर्णय से संज्ञा दे दी कि यह चाइल्ड राम इस पूरे मुकदमे के पिटिशनर हैं, इसीलिए यह जो है जजमेंट उनके फेवर में हुआ। तो वह तो रहेंगे। आपने चूंकि जानना चाहा, 22 जनवरी को 2024 में भगवान वहाँ से यहाँ गर्भगृह में आएंगे, जो वर्तमान में भगवान है जी, बाल स्वरूप है। यहाँ पे ऐसे भी भगवान चाइल्ड, यानी परहैप्स इस प्रकार का टेम्पल अपने में अनोखा है जो कि रामलला है। तो जो दूसरी मूर्ति बन रही है वो खड़ी मूर्ति है, वो बैठी हुई मूर्ति है जो आपने देखा है। जी। आपने देखा है उसकी साइज इस प्रकार की है कि जो दर्शक है, श्रद्धालु है, वो शायद 30 फीट से जब मंदिर गर्भगृह के सामने आएगा तो उसको भगवान के दर्शन करने में भी कठिनाई होगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एक 51 इंच की 4 से 5 वर्ष की उम्र की रामलला हो। 5 वर्ष क्यों? क्योंकि सामान्यतः यह समझा जाता है कि 5 वर्ष के बाद
कुछ उम्र ऐसी होती है जब आप यज्ञोपवीत पहनते हैं। जी। तो यह निर्णय हुआ कि रामलला वैसे ही होंगे जैसे कि वर्तमान मंदिर में हैं। उनकी उम्र 4 से 5 वर्ष होगी। ऊंचाई इस प्रकार रखी गई कि दर्शन करने में भगवान की आँख और भगवान के चरण, जिसको समचरण कहते जी, हैं, सामने की वह बिल्कुल श्रद्धालु के समक्ष और श्रद्धालु उसको रिलेट कर सके। एक और बड़ी आवश्यकता थी, वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक टेक्नोलॉजी और साइंस को इस मंदिर से जोड़ा। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि रामनवमी में अगर सूर्य की किरण भगवान के माथे पर पड़े तो एक उसका अपना महत्व होगा। एक भगवान के जीवन एक प्रकार से हम परिचित करा सकेंगे कि भगवान जन्मे हैं। जब सूर्य की स्थिति का अध्ययन किया गया रामनवमी में, क्योंकि सूर्य की तो अपनी एक स्थिति होती है, रोटेशन परिक्रमा है उनकी भी। परिक्रमा है, तो वह यह देखा गया कि सूर्य की किरणें एंटर सीधे ईस्ट से नहीं आ रही। इसकी पोजीशन ऐसी है पूरा कि वो पश्चिम, उत्तर, इधर दक्षिण। से नहीं आ रही, वो लगभग यहाँ पर वो हिट कर रही नॉर्दर्न साइड पे। तो उत्तर की यह तरफ से। हुआ कि भाई सूर्य की किरण तो यहाँ तक आ गई, वो शिखर पे आ गई 12 बजे दिन में। अब यहाँ से हम कैसे यहाँ भगवान के माथे पे करें? तो किरण आने के बाद पेनिट्रेट यहाँ करेगी और उसके बाद हम रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो यहाँ कोई विंडो होगी? जी 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 एक विंडो होगी, विंडो से एपर्चर होगा। हाँ। एपर्चर से किरण आएगी, वहीं पर वो एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा जो बेंगलोर में डेवलप हो रहा है, और वह सूर्य की किरण आ करके वहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके भगवान के माथे पे आएगी। इसलिए इन सब आगमन के लिए आवश्यकता थी कि हम उनको पूर्व में ही बता दें कि भगवान की ऊंचाई कितनी होगी। तो एक एक चीज़ उनको बताई गई है कि भगवान का जो स्तंभ है, भगवान कमल पर खड़े हैं, सब मिला करके भगवान की ऊंचाई करीब 71 इंच से 78 इंच नीचे ग्राउंड लेवल से होगी। एक और चुनौती थी कि हर वर्ष चूंकि सूर्य का थोड़ा सा स्थान बदलता है, तो अगर हम एक एपर्चर में यहाँ से करेंगे और एक मशीन लगा देंगे तो वो हो सकता है माथे पर ना जा करके अगले साल आइस पे आ जाए, कहीं और आ जाए। तो उस CBRI ने और एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट ने अगले 20 साल के सूर्य के मूवमेंट क्या होंगे उसका आकलन किया है, आकलन करके प्रोग्राम बनाया है जिससे हर वर्ष वो कंप्यूटर एडजस्ट करके वहाँ पर कर सकेगा। तो वो भी इसमें निहित है।